राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए महोदय के खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 20 का मैटर लेकर आई हूँ, जिसमें आने वाले कुछ शब्द हैं जिनकी मैं आउटलाइन लेकर आई हूँ। तो आइए हम ये आउटलाइन देख लेते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले आता है निर्विरोध। तो हमें क्या करना है, ये न हो गया, ये विरोध, निर्विरोध। या इसमें एक काम कर सकते हैं आप, शुरू में रह भी लगा सकते हैं, निर्विरोध। फिर आता है ग्राम पंचायत। तो ये हो गया ग्राम और ये पंचायत। फिर आता है पंचायत समिति। तो ये हो गया पंचायत और ये समिति। फिर आता है विधानसभा सदस्य। तो देखिए ये हो गया विधानसभा और ये सदस्य। फिर आता है जिला परिषद। तो देखिए ये हो गया जिला और ये हो गया परिषद, जिला परिषद। तो इसमें हमने पैर है का लोप कर दिया और शहद है लगा दिया। फिर आता है अधिकांश। तो ये हो गया अधिक और ये अधिकांश। फिर आता है परिकल्पना। तो ये हो गया परि, ये हो गया कल्पना। फिर आता है स्थापना। तो देखिए हमने इस्थ का आंकड़ा पै में लगा दिया और ये न का लगा दिया, ये हो गया स्थापना। फिर आता है पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हो गया पंचायती, ये हो गया राज और ये व्यवस्था। ठीक है, इस तरह से समझ में आए तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अब आता है उत्तरदायित्व। तो ये हो गया उत्तर और ये दायित्व, उत्तरदायित्व। देखिए इसमें उत्तर भी हो गया और दायित्व भी हो गया। फिर आता है राज्य सरकार। तो ये रे बना के और ये सरकार लगा दीजिए, ये हो गया राज्य सरकार। फिर आता है केंद्र सरकार। तो ये होगा केंद्र में का के और ये सरकार, केंद्र सरकार। फिर आता है अशोक मेहता समिति। तो देखिए ये हो गया अशोक, ये हो गया मेहता और ये समिति, ये तय का आंकड़ा, समिति। फिर आता है कार्यक्रम। तो ये हो गया कार्य और ये क्रम। फिर आता है क्रियान्वित। देखिए ये शब्द बहुत ज्यादा आता है मैटर में, क्रियान्वित और क्रियान्वयन। तो इसको लिखना है क्रियान्वित। क्रियान्वयन आता तो हम उसको तय की जगह नए का आंकड़ा लगा देते। फिर आता है जिम्मेदारी। ये हो गया जय, ये मैं और इसमें दार का आंकड़ा जिम्मेदार और इसमें ई लगा दीजिए, जिम्मेदारी। फिर आता है प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये हो गया प्रशासनिक और ये व्यवस्था। फिर आता है पुनर्जीवित। देखिए पुनर्जीवित को कैसे लिखना है, ये हो गया पै और इसमें ये जीवन का आंकड़ा होता है ना, तो हम इसमें जीवन के आंकड़े में न ना लगाकर, न का आंकड़ा ना लगा करके इसमें तय का आंकड़ा लगा दीजिए। तो ये हो गया पुनर्जीवित। ठीक है, अब आता है वैधानिक। तो देखिए ये हो गया वै, ये ध, ये न, ये इक, वैधानिक। ठीक है, अब आता है ग्राम सभा। तो ये होगा ग्राम और ये सभा। फिर आता है त्रिस्तरीय। तो देखिए ये हो गया त्रि और ये स्ता और ये रे और ये त्रिस्तरीय, पूरा पूरा लिखा हुआ है। संशोधन। तो संशोधन को लिखना है, ये हो गया संशोधन। अब आता है संविधान। तो संविधान को इस तरह से लिखना है। फिर आता है संवैधानिक। तो संविधान लिख के इसमें क लगा दीजिए, इसे हो गया संवैधानिक। अब आता है असंवैधानिक। तो अगर हम संविधान को पूरा काट दें, यानी कि देखिए इसमें एक बीच में से क्या लिया गया, इसमें पूरा आर पार लिया गया है, तो ये हो जाता है असंवैधानिक। तो ये थे आज के मैटर में आने वाले कुछ आउटलाइन। उम्मीद करती हूँ आपको ये आउटलाइन पसंद आई होगी। अगर ये आपको आउटलाइन पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको आउटलाइन कैसी लगी और आपको मैटर कैसा लगा। तो आइए मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए। अनेक चुनाव के बाद जीतकर सरपंच बने ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने एवं उनमें से प्रधान व उप प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान, सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं। न केवल राजस्थान राज्य में ही अपितु देश के अधिकांश राज्यों में
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगी, अर्थात ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायतें 10-15 गांवों की मंडल पंचायतें हों तो अधिक सक्षम होंगी। ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु गठित जीबी के राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। देश की पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा। ग्राम
स्टॉप।